हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आज आप सबके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो पहला टिप्स है थर्मस को लेके। जब हम इस तरह की थर्मस में चाय दूध रख देते हैं तो उसके बाद जब हम पानी रखने के लिए जाते हैं, इसमें चाहे कितने अच्छे से भी साफ़ कर दे लेकिन दूध की स्मेल, चाय की स्मेल पानी में आ जाती है। तो आप साफ़ करने के लिए आप क्या करें कि 1 चम्मच रख दे बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने वाली सोडा, और आधा चम्मच नमक रख दीजिए और 1 ग्लास जितना गर्म पानी, और ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए उसको शेक कर दीजिए जिससे कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और फिर 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए उसको। इससे जो भी चाय की या दूध की जो स्मेल होगी वो स्मेल दूर हो जाएगी और अच्छे से बॉटल साफ़ भी हो जाएगी। होता है ना, जब हम दूध या कॉफ़ी पानी रखते हैं तो तले में एक चिकनाई सी बैठ जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम हाथ डाल के साफ़ नहीं कर सकते हैं हमेशा। तो ऐसे ही पानी डाल के और सर्फ डाल के साफ़ कर देते हैं तो वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो वो चिकनाई भी दूर हो जाएगी इससे और सारी स्मेल भी निकल जाएगी। तो 10 मिनट हो गए थे, मैं गर्म पानी जो था वो फेंक दी हूँ। और अब इस तरह के स्क्रबर लेके, और कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे चम्मच ले लीजिए बड़ी सी अगर हो, या छनौटा जो पकौड़े छाने वाले आते हैं वो, या इस तरह की चिमटी लेके और अंदर से बॉटल को साफ़ कर लीजिए ताकि तले में जो चिकनाई है वो भी निकल जाएगी और बॉटल को आप बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इस तरह से बॉटल बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाती है। तो मैं धो ली हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ हो गया है। यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, अगर यूज़ नहीं करना है अब आपको बॉटल, तो आप ऐसे ही मत रखिए बंद करके। 2-3 टिश्यू पेपर आप इसके अंदर रख दीजिए जिससे कि स्मेल नहीं आएगी बॉटल में, बॉटल ख़राब नहीं होगी। तो मैं 2 टिश्यू पेपर रख दी हूँ और अब ढक्कन बंद करके और इसको रख देती हूँ। तो ये ट्रिक बहुत अच्छा है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला जो टिप्स है वो है सिंक को लेके। सिंक को सप्ताह में या 15 दिन पर एक बार अच्छे से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम जब बर्तन धोते हैं इसमें तो तेल या घी की जो चिकनाई है वो पाइपलाइन में जमा होती जाती है और कचरा इकट्ठा हो जाती है, और ऊपर भी चिकनाई लग जाती है। तो वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती, चाहे कितने अच्छे से साफ़ कर दे वो धीरे धीरे चिकनाई इकट्ठा होके सिंक को गंदा कर देती है। तो उसको साफ़ करने के लिए आप क्या करें कि 1 लीटर जितना पानी को अच्छे से खौला लें। तो मैं आधा पानी ले ली हूँ और आधा पानी अभी भी पतीली में रखा हुआ है। तो उस आधे पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा रख रही हूँ और 1 चम्मच नमक, और अब इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इस पाइपलाइन में यानी कि सिंक में हम डालेंगे, जिससे कि जो भी कचरा इकट्ठा हो गया होगा पाइपलाइन में वो धीरे धीरे करके सब नीचे की तरफ चली जाएगी और इससे सिंक की पाइपलाइन अच्छे से साफ़ हो जाती है। जो कचरा, जो चिकनाई जमा हो गई होगी, सर्दियों में खासकर ये प्रॉब्लम होती ही है, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही रखना है, एक साथ मत रखिएगा। तो जो नीचे बैठ गई थी नमक और बेकिंग सोडा वो भी मैं मिक्स करके रख दी हूँ, और बाकी के जो पानी बचा हुआ है वो भी मैं इसी तरह से रख दूँगी। और रखने के बाद 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, तुरंत इसको ठंडे पानी से नहीं धोना है। आप थोड़ा सा सिंक में भी अगर लगी हुई है ऊपर चिकनाई तो ऊपर भी आप रख सकते हैं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद सिंक साफ़ करने के लिए जो भी आप स्क्रबर रखते होंगे उससे आप साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका सिंक एकदम चमक जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से 15 दिन में एक बार अपने सिंक को ज़रूर साफ़ कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। हम लेडीज़ के नेल्स जो है वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, पीले होते हैं। उसका कारण होता है कि ज़्यादातर हम लेडीज़ किचन में रहते हैं, सब्जी छौंकते हैं, दाल छौंकते हैं या फिर बर्तन धोते हैं। तो उसमें जो ऑयल या जो मसाले लगा हुआ रहता है वो चिकनाई बैठती है हाथ पे, और वो पीलापन इतनी आसानी से जाती नहीं, चाहे कितना भी सोप लगा ले या हैंड वॉश लगा ले, कुछ भी करें। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपको लगे कि ज़्यादा नेल्स पीले हैं तो आप वाइट कोलगेट ले लें और थोड़ा थोड़ा करके सारी उंगली पर लगा लें, और लगाने के बाद थोड़ी देर रफ़ करें यानी कि घिसे उसको, और 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए, थोड़ा सा पहले पानी लगा के, क्योंकि 10 मिनट रखने के बाद वो सूख जाती है कोलगेट। तो थोड़ा सा पानी लगा के और फिर आप रगड़ते हुए इसको साफ़ कर लीजिए। इससे देखेंगे कि जितने भी पीलापन होगा नेल्स पे, हाथ पे, उंगली पे, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अगर
आपको लगे कि फिर भी थोड़ा बहुत है पीलापन, तो आप कच्चे आलू को छोटा सा एक टुकड़ा कट करके ले लीजिए और जहाँ जहाँ पीलापन लग रहा है वहाँ पर घिसिए। हल्दी के या जो भी दाग होंगे हाथ से निकल जाएगी। तो ये दोनों ही ट्रिक बहुत बढ़िया है, आजमाया हुआ है, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मैं अभी आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि हाथ मेरा पीला था, क्योंकि मैं हल्दी को छान के और फिर डब्बे में भरी थी, तो मेरी सारी उंगली में हल्दी के दाग लग गए थे। और अभी देखिए कि कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है। तो इस ट्रिक से आप अपने हाथ पे लगे हुए मसालों के दाग को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अगला टिप्स है, कई बार होता है कि बाय मिस्टेक हमारी सब्जियां जल जाती है या कुछ चीज़ें जल जाती है, तो उसकी जो स्मेल है वो किचन में काफ़ी देर तक रहती है। या फिर कई बार होता है कि हम मक्खन से घी निकालते हैं और उसकी स्मेल तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कई लोगों को पसंद भी नहीं आती है। तो आप क्या करें उसके लिए कि 2 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा किसी भी कटोरी में रख के और किचन काउंटर पर रख दीजिए या गैस स्टोव पे रख दीजिए और किचन को बंद करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि वो सारी स्मेल ये बेकिंग सोडा ऑब्जर्व कर लेगी और किचन से सारी स्मेल चली जाएगी। अगला टिप्स है सॉक्स को लेके। बच्चे हो या बड़े हो, सबसे ज़्यादा ठंड पैरों में ही लगती है। देखेंगे कि पैर हमेशा ठंडा रहता है, खासकर जब हम लेडीज़ पानी का काम करके आते हैं तो पैर काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। चाहे जितनी देर भी रज़ाई में बैठ जाएं, आप देखेंगे कि पैर जल्दी गर्म नहीं होती है, और पैर अगर ठंडा रहे तो नींद भी नहीं आएगी, आप आराम से बैठ भी नहीं पाएंगे। और सॉक्स की जो फैब्रिक ऐसी होती है कि हम इसको हीटर के पास नहीं रख सकते हैं, गैस के पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सॉक्स ख़राब हो जाएगी। इसके कपड़े ही ऐसे होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि अगर हीटर ऑन करते हैं आप तो बिल उठेगा, तो उसके लिए आप 2 ग्लास गुनगुना पानी कर लीजिए। पानी ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, बस हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और कोई पुरानी सी बॉटल में रख लीजिए। और बॉटल में रखने के बाद इस तरह से सॉक्स को पहना दीजिए। आप चाहे तो 2 सॉक्स एक साथ ही पहना दें, दोनों पैर के, और पहना दीजिए। थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि सॉक्स गर्म हो जाएगी। फिर उस सॉक्स को आप बच्चों को पहना दीजिए या फिर खुद पहनना है तो खुद पहन लीजिए, जिससे आप देखेंगे कि तुरंत ही आपके पैर गर्म हो जाएंगे। अलग से हीटर जलाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सॉक्स गर्म हो जाएंगे। अगर छोटे बच्चों का सॉक्स अगर गर्म करना है तो उसे, अगर छोटी वाली बॉटल है तो उसमें पहना दीजिए। अगर छोटी वाली बॉटल नहीं है तो इस तरह से बॉटल के ऊपर लपेट के 2-3 मिनट के लिए रखिए, उतने ही देर में सॉक्स गर्म हो जाएगी। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। वैसे तो अब ठंड कम हो गई है, लेकिन फिर भी जब भी ऐसा लगे आपको तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक या बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।